अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा आज का व्लॉग कोई ख़ास उस पे नहीं है, लेकिन समझा जाए तो बहुत ख़ास भी है। मेरी सेहत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं पिछले 10-12 दिन से आउट थी सोशल मीडिया से। काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, यानी इस कदर बीमार हो गई थी लोग कहते हैं कि मैंने मौत के मुँह से मैं वापस आया हूँ। मैं इस जुमले को उलट करूँगी और मैं ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी को देख के आई हूँ करीब से, क्योंकि जो हम जी रहे होते हैं ना, वो ज़िंदगी शायद हमें उस वक्त तक उसका एहसास और कदर नहीं होती जब तक हम उस ज़िंदगी को ख़त्म होने का मंजर नहीं देख लेते। आपने देखा होगा जब भी हम कभी किसी जनाजे को जाते देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम एक लम्हे के लिए दुनियादारी भूल जाते हैं, हम उस वक्त तौबा कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि यही हमारा एंड यही है और इसके बाद मैंने ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, वैसा भी नहीं करना। लेकिन जैसे ही जनाजा हमारी आंखों से ओझल होता है, वो बंदा मदफून हो जाता है, तो हम फिर दुनियादारी में वापस आ जाते हैं। ये दुनियादारी है, इसमें वापस आना पड़ता है, ये कुदरत, निज़ाम कुदरत है। हम इंसान अल्लाह ताला के महकूम हैं, ये हमारा सिस्टम है, हमारी रूटीन है, हमने ऐसा ही करना और ऐसा ही होता रहना है। लेकिन यकीन करें इस तरह के वक्त, इस तरह के हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। वो वक्त ऐसा था जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि डेंजरस है, ज़िंदगी बचानी थोड़ी मुश्किल है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जहन में थी, आंखों के सामने थी, खौफ भी था कि शायद ये आखिरी वक्त है। अल्लाह ताला से बहुत सारी चीज़ों के लिए दुआ भी की, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ भी यकीनन हर बंदा ही करता है। और मेरे जो अपने थे उन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की, बहुत कोशिश की। डॉक्टर्स की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की रहमत से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आज सेहत याबी के बाद ये पहला व्लॉग बनाने जा रही हूँ। इस सारी गुफ्तगू में थोड़ी सी एक बात जो मैं अहम तरीन करना चाह रही हूँ ना, वो ये है, मेरा ताल्लुक जो कि मेडिकल शोबे से है, मुझे अवेयरनेस है, लेकिन इसके बावजूद जब आप मौत से लड़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने करना क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हमेशा बाशऊर इंसान और वो इंसान जिसको अपने शोबे से मुतल्लिक अवेयरनेस हो, मुश्किल में फंसता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, उसका यकीन किसी एक पर मुमकिन नहीं हो रहा होता। तो उस सूरत हाल में आपको परवरदिगार का सहारा लेना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया, इस्तिखारा किया, करवाया, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से रास्ता मांगा, तो अल्लाह ताला ने मुझे सही रास्ता और मेरे करीबी लोगों को सही रास्ता दिखाया और उन्होंने उस सही रास्ते को अपनाते हुए अमल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतयाब हूँ। हस्पतालों के हालात, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, सब एक जैसे ही हैं। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपके वाकई ही आपकी तसल्ली बख्श आपके लिए होते हैं या आपकी सेहत की ज़मानत दे सकते हैं। यकीन नहीं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, इसलिए उसको आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते। मैं आपसे जो एक ख़ास बात शेयर करना चाह रही हूँ ना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पैदाइशी सोशल वर्कर हूँ। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो इंसान एहसास वाला होता है, जो खिदमत खल्क रखने का जज्बा करने का जज्बा रखता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। इंसान खुद से कभी भी नहीं बनता सोशल वर्कर, ये पैदाइशी होता है। तो मुझे शुरू से ही शौक़ था और हमेशा से ये एहसास होता था कि मैं लोगों के काम आऊँ। मैं जितना भी सोशल वर्क करती रही, वो मेरे लिए बहुत ही कम है, मैं समझती हूँ बहुत कम है, लेकिन मेरी इस्ताअत में जितना मैं कर सकती थी वो मैं करती रही। लेकिन इस लम्हे, इस ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, इस डेथ बेड पर जाने के बाद, उस वक्त जो मैंने सोचा था, तो मैंने ये एक दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दोगे अब, तो वो यकीनन मेरी ज़िंदगी का आने वाला मकसद जो है ना, वो तेरी मखलूक की खिदमत है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपने सिराते पर मुसम्मम रखे, मैं अपने इस कॉल को
نہیں انشاءاللہ میرا شعور رہے گا، میرا مشن رہے گا. اور آپ سب سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بجائے اس کے کہ اس وقت میں یا اس لمحے میں آپ کی اپنی سوچ بدلیں، آج سے ہی بدل لیں. زندگی جب ہے نا، جب آپ صحت مند ہیں تو اسی وقت یہ سوچ اپنا لیں کہ آپ نے جو کرنا ہے نا وہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے کرنا ہے. آپ کے لیے خدا خود کر دے گا، یہ یقین کیجیے. یہ جو مجھے زندگی ملی ہے نا، یہ شاید انہی کچھ لوگوں کی دعائیں ہیں جن کے لیے میں کچھ کرتی تھی یا کر پاتی تھی تو انہوں نے میرے لیے دعا مانگی. اور ایک بات اور اہم ہے، اس ورک میں، اس خدمت خلق میں سب سے